शायद ये दुनिया का पहला ऐसा उदाहरण होगा जब 25-30 करोड़ छात्रों को ऑनलाइन पर और घरों को ही स्कूल में तब्दील कर दिया गया होगा। अभिभावकों में आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने और अध्यापकों ने मिल करके छात्रों को इस ऐसे वक्त पर बहुत संभालने की कोशिश की है और छात्रों ने भी जो साहस दिखाया है, उत्साह दिखाया है, इसके लिए भी मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जो आज बैठक हुई है उसमें कुछ राज्यों ने कुछ समय मांगा है और सुझाव देने के लिए, और उनको कहा गया है कि 25 मई तक वो अपने सुझाव दे देंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम इस अनिश्चितता को दूर कर सकेंगे। मुझे याद आता है कि जब हमने आपकी CBSE बोर्ड की इंटर की परीक्षाओं को स्थगित किया था, तब हमने आपसे कहा था कि हम 1 जून तक इन परिस्थितियों का आंकलन करेंगे। जो भी परिस्थितियाँ होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य, हमारे सामने दोनों चीज़ें हैं, सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य। इन दोनों को देख के हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे जो भी परिस्थितियाँ होंगी। हमने ये भी कहा था कि जब भी हम इस बात की घोषणा करेंगे तो कम से कम 15 दिन हम आपको देंगे ताकि आपके मन में अचानक न हो कि कब तिथियों की घोषणा हो और कब फिर जो है आप संभलें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 25 मई तक सभी राज्यों के जो राज्य, कुछ ही राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि हमको थोड़ा सा और भी मौका दीजिए। हालांकि उनका भी सकारात्मक रूप था, लेकिन और क्या क्या सुझाव हो सकते हैं उनके लिए, वो 25 मई तक उन राज्यों के सुझाव भी आ जाएंगे। और मैंने कहा है, अपने अभिभावकों से भी कहा है, आपसे भी कहा है, अध्यापक कर्ण से भी कहा है, यदि आपके भी कोई सुझाव होंगे तो मेरे ट्विटर पर आप अपने सीधे सीधे सुझाव भेज सकते हैं। मुझे भरोसा है कि जो हमने आपको कहा है कि 1 जून से पहले और 25 मई के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम आपको अवगत करा सकें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के निर्देश में आपकी सुरक्षा हमारे लिए पहली है और आपके जीवन और आपका भविष्य भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है। और इसलिए इन सब को ही ध्यान में रख करके जो भी परिस्थितियाँ भविष्य के लिए बनेंगी, हम आपके साथ खड़े हैं। आप निश्चिंत होकर के रहिए, आप बिना तनाव में रहिए। समय के साथ इन परिस्थितियों के साथ हमको जूझना है, इसी में हम रास्ते भी निकालने हैं। हम तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सुन रहे थे आप। आज अहम बैठक हुई थी जिसमें तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्री और सचिव मौजूद थे इस बैठक में, और तमाम राज्यों से पूछा गया था कि वो परीक्षा कराने के लिए तैयार हैं। केवल एक राज्य ने इसको लेकर इनकार किया है, हालांकि तमाम राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं और 1 जून से पहले इस पर फैसला होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरे वीडियो को देख लिया और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अगला जो डिसीज़न आएगा वो 1 तारीख को ही आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो साफ़ हो गई है कि कुछ राज्य हैं जो अभी भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम ना हो, और कुछ राज्य हैं जो इस पॉजिटिव वे में ले रहे हैं और उनका कहना है कि एग्ज़ाम होगा। तो आगे क्या होगा, ऐसा क्या है, एग्ज़ाम लेना इतना इम्पॉर्टेंट है क्या बच्चों के लाइफ से? तो इन बातों को ध्यान में रख करके सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। हालांकि जो आज मीटिंग हुआ उसमें एजुकेशन मिनिस्टर ब्रत्य बसु नहीं थे अवेलेबल, लेकिन जो भी प्रेसिडेंट वगैरह, जो लोग भी सचिव वगैरह थे, उन लोगों ने कुछ तो डिसीजन लिया होगा और उनके डिसीजन के हिसाब से आप लोगों का आगे का कैरियर सेट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि कोरोना की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इन सभी बातों को देख करके सरकार को जल्द से जल्द कोई डिसीजन ले लेना चाहिए। बच्चों को इससे बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं।
इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जो सरकार बार बार आप लोगों को डेट पर डेट देती जा रही है, ये बहुत ही बेकार लग रहा है, ये बहुत ही गलत किया जा रहा है आप लोगों के साथ। हालांकि ये जो सेंट्रल का डिसीजन होगा उससे ज़्यादा इफ़ेक्टेड तो नहीं होगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, लेकिन जितना भी होगा एक डिसीजन जो कि सेंट्रल से आएगा उसके ऊपर सभी को सोचना पड़ता है। सारे कैलकुलेशन करने के बाद ही, ये सारे कैलकुलेशन के बाद ही जो भी डिसीजन लेगा सेंट्रल, वो सभी बच्चों के हित के लिए। क्योंकि देख सकते हो एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या कहा, उन्होंने बताया कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचा जाएगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम के बारे में सोचेंगे, क्योंकि सुरक्षा पहला प्रायोरिटी है। जैसे कि ये जो डिसीजन आया है, ये जो मीटिंग रखा गया था माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के रिक्वेस्ट के ऊपर, क्योंकि उनका कहना था कि बच्चों को ज़्यादा दिन तक रोककर नहीं रखा जा सकता है। तो यहाँ पर 1-2 करोड़ नहीं 3-4 करोड़ बच्चे जब एक साथ एग्ज़ाम देने के लिए निकलेंगे, तो इन सभी बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लिया जाता है तो भी सुविधा होती। लेकिन यहाँ पर न बच्चों को वैक्सीन देने की सुविधा अवेलेबल है, बस एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार हैं। ये लोग कहना चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, और यहाँ पर मैक्सिमम बहुत सारे राज्य हैं जो कि पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें कुछ राज्य हैं जो कि चाहते हैं कि एग्ज़ाम ना हो। इसीलिए ये जो डेट आया है 25 तारीख तक का डेट दिया गया है। उन राज्यों को वे लोग अपने तरीक़ा से सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई न कोई अपडेट देंगे और उसके बाद ही कोई नया डिसीजन आएगा। तो जो नया डिसीजन आएगा वो 1 तारीख को आएगा। उससे पहले लेकिन दोस्तों एक बात और भी बता देता हूँ कि उससे पहले हो सकता है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपना डिसीज़न ले ले, और आप लोगों को जैसे पता ही है कि जो डिसीज़न आएगा वो एंड ऑफ दिस वीक आएगा, मतलब अगले सैटरडे या संडे तक कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा। तो दोस्तों आगे जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप लोगों को अपडेट देने के लिए सबसे पहले प्रस्तुत हो जाऊँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में एक बार नए अपडेट के साथ प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए दिस इज दिलीप सर साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।